ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड तो क्वेश्चन है टू कनेक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर बट डिफरेंट materials are joined in series across a battery. If the number density of electrons in X is twice than in Y, find the ratio of drift velocity in the two wires. Drift velocity is given as I is equal to N E A V D. Both the connecting wires are in series, so current will remain same in both the wires. अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे वैल्यू एन एक्स की लिखें, ई तो सेम रहेगा दोनों में, ए एक्स और वी एक्स कर देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वायर एक्स. इसी तरह से एन वाई नंबर डेंसिटी इन कनेक्टिंग वायर वाई, ई ए वाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी वाई. तो यहाँ से ई इज कैंसल्ड, तो हमें अल्टीमेटली मिला एन एक्स ए एक्स वी एक्स इज इक्वल टू एन वाई ए वाई वी वाई. अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि डायमीटर सेम है. हमें पता है कि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या डायमीटर के टर्म्स में क्या हो जाता है डी स्क्वायर बाई 4. तो डायमीटर सेम है दोनों वायर्स का, तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई. तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला यहां से कि एन एक्स वी एक्स और एन वाई वी वाई. तो वी एक्स और डिवाइडेड बाय वी वाई ये हमको निकालना रेशियो. तो ये कितना हो जाएगा एन वाई अपॉन एन एक्स. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स इज ट्वाइस, तो एन वाई इट मीन्स एन एक्स इज ट्वाइस एन वाई. तो अल्टीमेटली वी गेट द result 1/2. So ratio of drift velocities of electrons in the two wires will be 1:2. Now the next question is, how does the mobility of electrons in a conductor changes if the potential difference applied across the conductor is doubled, keeping the length and temperature of the conductor constant. तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको निकालनी, जो चेंज हमको निकालना है, तो मोबिलिटी का हमको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के लिए. तो दैट इज ई टाउ अपॉन एम. ये बिल्कुल क्लियर है कि ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ. इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. इट मीन्स मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में दी है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट. अब ये जो टाउ है, टाउ चेंजेज विद एवरेज रिलैक्सेशन टाइम चेंजेस विद टेम्परेचर. और टेम्परेचर क्या हो गया है कांस्टेंट है. टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कांस्टेंट. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज आल्सो कांस्टेंट फॉर द गिवन सिचुएशन. So there will be no change in mobility, that is
mu of electrons.